सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करने वाले कि आईसीएसई हिंदी का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में जो निबंध लेखन आता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है, वो होता है तुम्हारा यहाँ पर एसे राइटिंग। दैट मीन्स तुम्हें निबंध लिखना पड़ता है। हिंदी में हम लोग निबंध बोलते हैं कॉम्पोजिशन को। तो यहाँ पर इसमें कैसे तुम 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो, इसको लेकर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर साथ ही साथ कुछ हम लोग रैंडम टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हें एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना है। मतलब तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स होना चाहिए ताकि तुम उसे अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर लिख सको, अगर ये सारा टॉपिक्स आ जाता है। ऐसे तो सब कुछ अनसीन है। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हारा हिंदी का एसे के लिए 15 मार्क्स का एसे होता है, और यहाँ पर वर्ड लिमिट कितना होता है, 250 वर्ड्स होता है। सबसे पहले जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले, तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स, यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें कितना मिलता है, 5 टॉपिक्स मिलते हैं, और 5 टॉपिक्स में से तुम्हें यहाँ पर एनी 1 टॉपिक पे करना पड़ता है चूज कर। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, स्टोरी टाइप का रहता है। देन यहाँ पर तुम्हारा एक पिक्चर वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखता है और उसके बेसिस पे उस पिक्चर को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, किस चीज से रिलेटेड है, उसमें तुम्हें एक निबंध बनाकर उसके ऊपर तुम्हें लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप ही करोगे, सारा क्वेश्चंस रीड करना। और यहाँ पर जबकि फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही वाइजली चूज करना और डिसाइड कर लेना है कि तुम यहाँ पर कौन सा टॉपिक्स करने वाले हो। वाई? बिकॉज जबकि तुम यहाँ पर राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, फिर अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन सा करोगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 5 ऑप्शंस को रीड करना, मतलब 5 टॉपिक्स को रीड करना, जो भी यहाँ पर तुम्हें सूटेबल लगे, खुद के लिए रेलेवेंट लगे, जिसमें कि तुम बहुत अच्छे से बनाकर लिख सको, जो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट टॉपिक हो, उसी को यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें अटेम्प्ट करना है। बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा होगा कि तुम कोई भी टॉपिक चूज कर ले रहे हो और फिर तुम स्टार्ट करते हो, तो बीच में तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे, और उस वजह से तुम्हें फिर पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें दूसरा टॉपिक पे स्विच करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में ही तुम एक ऐसा टॉपिक को चूज करना जिसके लिए मतलब तुम्हारा 2 पेजेस के अंदर पूरा यहाँ पर 2 पेज भर जाए, अच्छे तरीके से तुम लिख सको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो, काफी लोगों का हिंदी का हैंडराइटिंग, अगर तुम यहाँ पर लाइन लीव कर नहीं लिखते हो, मतलब यहाँ पर अगर तुम एक लाइन छोड़कर नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारा हैंडराइटिंग काफी ज्यादा मेसी हो जाता है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। हिंदी में देखो मात्रा सब होता है, तो पढ़ने में थोड़ा यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होता है अगर तुम यहाँ पर लाइन लीव नहीं करते हो। तो और सारा चीज के लिए तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे के लिए क्या कर सकते हो, एक लाइन लीव कर ऐसे लिख सकते हो, ताकि वो तुम्हारा प्रेजेंटेबल लगे और देखने में हैंडराइटिंग लेजिबल हो, इजी टू रीड हो, और यहाँ पर नीट एंड टाइडी दिखे। तो तुम यहाँ पर एक लाइन लीव कर भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारा ज्यादा टाइडी लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो तुम ये चीज को फॉलो कर सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज डिवाइड योर निबंध लेखन इनटू डिफरेंट पैरास। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम निबंध लेखन लिखोगे, जो कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन पार्ट है, उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखना। ये नहीं कि पूरा एक ही पैराग्राफ के अंदर तुम यहाँ पर सब कुछ लिख रहे हो, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। और यहाँ पर टॉपिक्स देखो, ऐसे रैंडम कुछ भी टॉपिक्स आ सकता है, जो भी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट आ सकता है, या फिर जो करेंटली अभी चल रहा है, मतलब यहाँ पर अभी जो भी तुम्हारा चल रहा है करेंटली, उसी के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स आता है। लेकिन यहाँ पर तुम एक बार पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स देख सकते हो। ऑल्दो टॉपिक सिमिलर नहीं मिलेगा, अनसीन होगा, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ सैम्पल एसेज रीड करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि निबंध को किस तरीके से लिखना है, और तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ भी यहाँ पर रिलेट कर तुम लिख पाओगे। अगर कुछ सिमिलर टाइप सेम क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ सिमिलर आता है, तो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा कि तुमने सो एंड सो चीज यहाँ पर पढ़ा था, तो उससे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएगा और तुम एग्जाम में बनाकर लिख पाओगे। देखो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आता है प्रदूषण के ऊपर, पहले आ चुका है PYQs में प्रदूषण के ऊपर। देन यहाँ पर तुम्हारा कोविड जब हुआ था तो इसका यहाँ पर क्या क्या हुआ था वो सब तुम लिख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ सकता है। देन तुम्हारा यहाँ पर सेल फोन के ऊपर, देन यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर, फिर जाकर तुम्हारा यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, इसके ऊपर, चंद्रयान के ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके से तुम्हें ये सारा चीज लिखना पड़ेगा। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है। फिर यहाँ पर तुम्हारा अलग अलग चीज है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा ऋतु के ऊपर आ सकता है। बसंत ऋतु तुम्हारा कौन सा फेवरेट ऋतु है, मतलब कौन सा फेवरेट सीजन है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म मीन्स होता है तुम्हारा समर सीजन। तो इस तरीके से कौन सा तुम्हारा फेवरेट ऋतु है। तुम्हारा यहाँ पर फेवरेट फेस्टिवल आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर देखो इजी टॉपिक आता है, तुम्हें यहाँ पर सारा रीड करना है, जो भी तुम्हें इजी लगे तुम कर सकते हो। ये सारा टॉपिक्स मैंने तुम्हें जस्ट रैंडमली बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा। ये सब पहले भी PYQs में आ
चुका है, तो तुम यहाँ पर जस्ट एक बार देख सकते हो। अगर कुछ भी रिलेटेबल आता है तो तुम यहाँ पर बनाकर लिख पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करना है, तुम्हें यहाँ पर कुछ सैम्पल एसेज रीड करना है बुक से। हिंदी व्याकरण बुक तुम सभी के पास होगा, राइट? तो तुम्हें यहाँ पर हिंदी व्याकरण बुक को फॉलो करना है और रीड कर लेना। नेक्स्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कितना पेज लिखना है। 250 वर्ड्स है, तो 250 वर्ड्स तुम्हारा हैंडराइटिंग का साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर तुम 2 पेजेस लिख रहे हो, 2 पेजेस से थोड़ा सा ज्यादा भी लिख रहे हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वर्ड लिमिट जितना है उसके अंदर ही रखना। ये नहीं कि तुम बहुत सारा पेजेस लिख रहे हो, 5 पेजेस 6 पेजेस लिख रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर टाइम जो है काफी ज्यादा प्रीशियस है। 3 आवर्स मिलेगा, लेकिन देखो 3 आवर्स भी तुम्हारा कम पड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर काफी लेंदी पेपर होता है। तुम्हें यहाँ पर व्याकरण नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा रीडर है जिसमें कि तुम्हारा एकांकी संचय, नया रास्ता से क्वेश्चन रहता है, एक्सट्रैक्ट वाला, वो सब भी आता है। तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है। एंड यहाँ पर देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, अवॉइड करना। तुम बहुत ही ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कर रहे हो तब तुम्हारा मार्क्स कटेगा। थोड़ा बहुत अगर तुम करते हो तो वो चलेगा, वो सभी का थोड़ा बहुत मात्रा में मिस्टेक होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ट्राई करना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम कम से कम करो। ऐसा होता है कि यहाँ पर बार बार कट मत करना। काफी लोगों को यहाँ पर, जबकि हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स में हमें लगता है कि यहाँ पर बड़ी ई होगा, तो हम लोग यहाँ पर बड़ी ई लिख देते हैं। फिर हमें लगता है कि हमें इधर से करना चाहिए, तो फिर हम लोग कैंसिल करते हैं, फिर छोटी ही देते हैं, फिर लगता है नहीं पहले वाला सही था। तो उस तरीके से अगर तुम यहाँ पर कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट डेफिनेटली काफी ज्यादा अनटाइडी लगेगा। थोड़ा यहाँ पर पहले ही सोच लेना, क्वेश्चन पेपर में पहले एक बार लिख कर देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पर डेफिनेटली आंसर शीट में लिखना, नहीं तो ऐसे ही तुम्हारा पेपर जो है बहुत ही अनटाइडी दिखेगा। आंसर एकदम यहाँ पर जब भी तुम लिखोगे क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर देना सारा चीज का। हिंदी में जब भी तुम यहाँ पर स्पेशली रीडर पोर्शन करोगे तो यहाँ पर मिस्टेक मत करना, नंबर्स प्रॉपर देना, तुम डेफिनेटली हिंदी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लास्ट एग्जाम है तो डेफिनेटली बेस्ट जाना चाहिए लास्ट एग्जाम, हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छे से देना। और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डेफिनेटली तुम्हारा रीडर के ऊपर जितना भी एकांकी संचय, नया रास्ता, स्टोरीज या पोएम्स है ऑलरेडी बना रखा है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। सो अगेन रिपीटिंग ऐसे को यहाँ पर अलग अलग पैराज में लिखना, और लिखने के बाद पूरा जबकि तुम कंप्लीट कर लोगे एक बार खुद से गो थ्रू करना, पूरा रीड कर लेना कि तुमने क्या लिखा है। अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक किया होगा तो तुम्हें यहाँ पर देन एंड देयर पता लग जाएगा कि तुमने क्या क्या यहाँ पर मिस्टेक किया और तुम उसको क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो अपना मिस्टेक, स्पेलिंग्स जो भी तुमने गड़बड़ किया होगा। और काफी बार कुछ लोग यहाँ पर एक वर्ड को 2 बार भी लिख देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से यहाँ पर हिंदी का एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स।